कैसे हैं आप लोग? हेलो एवरीवन, हेलो वेकेशन। से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारी वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज देखो बेटा, हम लोग L6 कंप्लीट करने के बाद बात करने जा रहे हैं L7 की, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में। और आज L7 में जो हम लोग बात करेंगे बेटा, डिटेल जो बात करेंगे जीरो टू सुपर हीरो लेवल, वो बात होगी एनिलीन की। किसकी बात होगी? एनिलीन की बात होगी बेटे, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बेटे जेडीजी सेक्शन की। तो जेडीजी सेक्शन देखते हैं। सबसे पहले अमाइंस की बात करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन, then properties of aniline, and then diazotization of aniline, and reaction involving diazonium salt, and then reaction of diazonium salt with water and heat, Wald-Siemens reaction, and then reaction of diazonium salt with H3PO2, detailed mechanism, mixed reaction involving diazonium salts, जितनी भी diazonium salt से related reactions हैं, aniline से related या diazonium salt से related, वो सारी की सारी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। then we'll discuss Sandmeyer reaction and Getterman reaction। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल। तो बात करते हैं बेटा किसकी? अमाइंस की बात करते हैं, ठीक है। अमाइंस में वैसे तो आयुपैक नोमेनक्लेचर मैंने बहुत डिटेल में बेटा करा रखा है आपको। जिन लोगों ने नहीं देखा प्लेलिस्ट पे जाके आयुपैक को सर्च करें, और पूरा जीरो टू सुपर हीरो लेवल, हाईली एडवांस लेवल, ओलंपियाड लेवल तक का हम लोगों ने आयुपैक कर रखा है। बहुत सारे लेक्चर्स के हमने ऑलरेडी कर रखे हैं, बट फिर भी स्टिल जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो हम लोग यहाँ फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे उनकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो दिस इज एनिलीन, राइट, एंड दिस इज N, डाइमिथाइल, देखो दो मिथाइल लगे हैं, सो N, डाइमिथाइल एनिलीन, एंड दिस कंपाउंड इज पाराटोल्यूडीन, एंड दिस कंपाउंड इज पाराब्रोमो एनिलीन, राइट। चलिए आगे बात करें। तो आगे बात करते हैं बेटा बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। होता क्या है बेटे कि जो एलिफेटिक अमाइंस होते हैं दैट आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमाइंस। रीजन बहुत सिंपल सा है कि अगर आप मान लो ऐसे लेते CH3NH2 लेते, आपका एलिफेटिक अमाइन है बेटे। एलिफेटिक समझ रहे हो ना बेटे आप क्या? तो ये जो लोन पेयर है दिस इज नॉट इन रेजोनेंस। रेजोनेंस में नहीं तो मोर फ्री टू डोनेट इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर, तो जितना ज्यादा फ्री होगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के उसका बेसिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। बट अगर आप एरोमेटिक की बात करें बेटे, तो एरोमेटिक में देखो ये रेजोनेंस में भी इन्वॉल्व हो जा रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, राइट बेटे, कुछ इस तरह से। तो इसका लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, रेजोनेंस में चला जाता है, इसलिए इसका एरोमेटिक कैरेक्टर जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनका बेसिक कैरेक्टर एलिफेटिक से कम हो जाता है, इसलिए एलिफेटिक इज मोर बेसिक देन एरोमेटिक। ओके, अब अगर एरोमेटिक और एरोमेटिक की बात करें तो आप नॉर्मल कंपैरिजन करो जैसे आप करते थे। तो कोई भी बेसिक कैरेक्टर ज्यादा कब शो करेगा? वो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। तो यहां पर अगर इसकी बात करो और बेटा इस कंपाउंड की बात करो तो यहां पर कोई रेजोनेंस नहीं है, देयर इज नो रेजोनेंस। ये लोन पेयर एकदम फ्री है जाके कहीं अटैक मारने के लिए, बट ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में भी इन्वॉल्व है, तो ये उतना फ्री नहीं हो पाएगा। सो इसलिए अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इज लेस, यहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इज मोर, सो दिस इज मोर बेसिक कैरेक्टर ऑफ दिस कंपाउंड। ओके, लॉजिक समझ में आता है आपको। देन हम बात करते हैं बेटा किसकी? प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन की। किसकी बात करें? प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन की, कैसे प्रिपेयर करेंगे उसकी बात करते हैं। अब बेटा एक चीज बताओ, जो हमने आपको नाइट्रोबेंजीन का लेक्चर कराया था, मैंने यहां पे बोला था कि ये जो लेक्चर है बहुत डिटेल लेक्चर है नाइट्रोबेंजीन का, और वहां पर मैंने इसकी पूरी डिटेल मैकेनिज्म बताई थी। मैंने कहा था एस्टिंग मीडिया में नाइट्रो जाके रुकता है खटाक से कहां पर? एनिलीन पर। प्रॉपर मैकेनिज्म के सारे स्टेप्स मैंने डिस्कस किए थे। तो जिन लोगों ने ये लेक्चर नहीं देखा है बेटा, वो नाइट्रोबेंजीन का लेक्चर जरूर देखें, है ना। इसी सीरीज में है, एरोमेटिक कंपाउंड्स में। तो आपको पता है बेटा कि अगर हम नाइट्रो कंपाउंड का एसिडिक मीडियम में रिडक्शन कराए तो एनिलीन में NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो लोन पेयर यहाँ पर आपको दिख रहा है बेटे, ये जो लोन पेयर आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये जो लोन पेयर आपको यहाँ पर दिख रहा है, यही लोन पेयर है बेटा, ये लोन पेयर नहीं है, यहाँ पर वन लोन पेयर है। तो ये जो लोन पेयर आपको दिख रहा है, लोन पेयर की वजह से ये प्लस M इफेक्ट शो करेगा, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर होता है, बहुत ही तगड़ा वाला एक्टिवेटर होता है। तो ये ऑर्थो एंड पारा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है? बढ़ाता है ये ग्रुप। ओके, चलिए ठीक है। तो इस तरह से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। सिंपल आप क्या करो, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करा दो। डिटेल्ड मैकेनिज्म, बहुत तगड़ी गर्दा मैकेनिज्म में ऑलरेडी नाइट्रोबेंजीन में इसकी डिस्कस कर चुका हूं बेटे। अब होता क्या बेटा कि ये इतना खतरनाक एक्टिवेटर होता है, इतना तगड़ा एक्टिवेटर होता है कि वैसे तो चूंकि प्लस में तो ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा बेटे, बट ये इसकी वजह से इतना ज्यादा एक्टिवेटिंग है कि ऑर्थोपारा में इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है कि जब इलेक्ट्रोफाइल आता है, पता है बेटा, तो यहां भी चिपकता है, यहां भी चिपकता है, यहां भी चिपकता है, हर जगह चिपक जाता है। मतलब कुछ इलेक्ट्रोफाइल यहां पर इतना तगड़ा, आपको सीरीज भी मैंने प्लस की बताई तो आप वहां पे देख सकते हो कि गर्दा खतरनाक एक्टिवेटर होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर होता है। तो बेटा यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफाइल लग जाता है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफाइल लग जाता है, यहाँ पर भी ऑर्थोपारा और मेटामिक ऑर्थो एंड पारा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो ये एनिलीन का एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है बेटे, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग पावर।
जैसे कि देखिए, सो दिस एनिलीन इज, दिस NH2 इज, देखिए आप एक काम सही कर देते बेटे, नहीं तो आप बोलोगे सर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऊपर वाले में भी मार देते हैं, राइट बेटे, ओके। चलिए देखिए, तो अब अगर आप देखें तो क्या देखें, देखें फिर बताता हूँ क्या देखना है, देखें ये देखना है, तो ये देखो क्या है, वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर। इवन जब हम लोग बात करते हैं अल्काइलेशन या असाइलेशन की बात करते हैं, आप याद करो तो वहां पर हम लोग बेटा क्या कर रहे थे, लुईस एसिड यूज कर रहे थे टू एक्टिवेट रिएजेंट सो दैट इलेक्ट्रोफाइल जाके आसानी से अटैक करे, इलेक्ट्रोफाइल बढ़िया से जनरेट हो। बट ये इतना ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है कि नो नीड ऑफ एनी लुईस एसिड ऑल्सो, डायरेक्ट रिएक्शन हो जाता है और इलेक्ट्रोफाइल जहां यहां यहां जाके देखो चिपक जाता है। कहने का मतलब इवन कि ये सॉल्वेंट मीडियम का भी फर्क इसमें नहीं पड़ता है, समझ रहे हो बेटे। जैसे कि आपने एक्वस लिया तो पानी, पानी क्या है बेटा, पोलर प्रोटिक है। आपने CH2 लिया, ये नॉन प्रोटिक, पोलर अप्रोटिक है। तो चाहे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लो, चाहे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट ले लो, Br2 की बात करो तो Br+ यहां भी जनरेट होगा, Br+ यहां भी जनरेट होगा। बेटा ये जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा ये ऑर्थो एंड पारा में हर जगह जाके चिपक जाएगा। इवन कि ये सोचो कि मीडियम भी कुछ नहीं कर पाया इसका, इतना तगड़ा ये होता है। तो अगर आप एक्वस Br2 यानी कि ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराओ तब भी ऑर्थो एंड पारा पे हर जगह ब्रोमीन लग जाएगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनाएगा बेटे। और अगर Br2 CH2 करा दो, मतलब आप नॉन पोलर अप्रोटिक, या फिर आप सिंपल ये कह सकते हो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ, कैसा ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है और ये आपका पोलर सॉल्वेंट है। सो अगर आप नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ भी रिएक्शन कराओ, इन दैट केस भी बेटा ब्रोमीन यहां यहां और यहां चिपक जाता है, इतना ज्यादा एक्टिवेटिंग होता है। ठीक है, इट मीन्स ये इतना खतरनाक एक्टिवेटर है कि अकेले ही इलेक्ट्रोफाइल को ऐड होने ही नहीं देगा, समझ रहे हो, अकेले इलेक्ट्रोफाइल को ऐड होने नहीं देगा। इलेक्ट्रोफाइल ऑक्युपाई ऑल ऑर्थो एंड पारा पोजीशन इवन अब्सेंस ऑफ लुईस एसिड, लुईस एसिड की जरूरत नहीं तब भी ये हो जाएगा। वेदर द सॉल्वेंट इज पोलर और नॉन पोलर, मल्टी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, मल्टी सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस, राइट बेटे। और यहां पर 246 मतलब समझ रहे हो, अगर हम इसको 1 बोले तो ये 2 3 4 5 6 है ना, तो 2 पर लगा, 6 पर लगा, 4 पर लगा, 2 4 6 जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा जनरली वो 2 4 6 में चिपकता है जाके, क्योंकि ये बहुत तगड़ा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तगड़ा खतरनाक गर्दा वाला एक्टिवेटिंग ग्रुप है। सो एनिलीन इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर, देयरफॉर इट गिव्स 2,4,6 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ओहो, बट अब हमें कुछ ऐसे कंपाउंड सपोज बनाने हैं बेटे जहां पर हमें मल्टी सब्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए, हमें मोनो सब्स्टिट्यूशन चाहिए, तो आप बताओ क्या होगा। ये तो बहुत पावरफुल है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो एंड पारा में चिपका लेगा। तो उसके लिए हमें इसकी पावर को घटाना होगा, इसकी जो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग पावर है उसको हमें मॉडरेट एक्टिवेटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन हम मोनो सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं। उसके लिए हम कुछ करेंगे, क्या करेंगे देखिए जनाब, उसके बाद भी करते हैं। सो इफ यू वांट मोनो सब्स्टिट्यूशन देन असाइलेशन कराया जाए असाइलेशन। अब देखो, अब बात आती है फिर से वही बात बेटे, देखो ये वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है, चलिए कोई बात नहीं। जब हम असाइलेशन की बात करते हैं बेटे, जब हम असाइलेशन की बात करते हैं, है ना, तो इसमें क्या होगा बेटा, Cl- यहां प्लस आएगा। ओके, अब NH2 में NH है और H लगा हुआ है, H+ और ये माइनस है, तो बेटा ये प्लस यहां पर अटैक कर देगा और PH NH बना देगा। तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर था। बट अब यहां पर देखो क्या हुआ बेटा, PH के साथ NH लग गया, मतलब पहले आपका ये एनिलीन था। बात को समझिए, बना के दिखाता हूं, बात को समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं तगड़े से। ये है आपका NH2 ये लोन पे, इसकी बात करें अगर तो आपका ये कंपाउंड है बेटे, ये कंपाउंड है, कौन सा, ये कंपाउंड है, जे कंपाउंड, जेब बात वाला कंपाउंड है, ये जेब बात, कौन सी बात, जेब बात वाला कंपाउंड है। देखो ये देखिए आप, इसमें क्या होगा कि भैया ये लोन पे 80% यहाँ जा रहा है, ओहो बढ़िया से तगड़े से ऑर्थो एंड पारा इलेक्ट्रॉनिसिटी बढ़ा रहा है, वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर। चलिए इसमें क्या होगा कि बेटा ये इधर भी रेजोनेंस में चला जाएगा और इधर भी चला जाएगा, तो पावर घट गई ना, इलेक्ट्रॉनिसिटी उतना नहीं बढ़ पाएगा जितना यहाँ पर बढ़ रहा था। इसका मतलब इसकी एक्टिवेटिंग पावर कम हो गई एंड दिस बिकम्स मॉडरेट एक्टिवेटर। नाउ अब हम यहाँ पर मोनो सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराएंगे तो ऑर्थो एंड पारा सब्स्टिट्यूटेड अलग अलग मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाएगा ये। सो मॉडरेट एक्टिवेटर में हो गया, बिकॉज लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन डिस्ट्रीब्यूटेड टू रेजोनेंस में चला गया यहाँ पे with CO also becomes moderate activator. Now this can give mono substituted EAS. ओहो, तो गर्दा बात हो गई भाई, तो बड़ी गर्दा बात हो जाती है भाई।
जरा देखिए, बढ़िया मस्त और ज़बरदस्त चीज़ दिखाते हैं आपको, जरा देखिए, गौर फरमाइएगा जनाब। अब देखिए, तो हमने सबसे पहले क्या किया बेटे, हमने सबसे पहले क्या किया, हमारे पास था एनिलीन। बात को समझिए तगड़े से, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एनिलीन था बेटे, एनिलीन में हमने CH3COCl डाल दिया, तो ये इसमें कन्वर्ट हुआ। तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर से हमने इसको मॉडरेट एक्टिवेटर में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने इसका नाइट्रेशन कराया, तो नाइट्रेशन में बेटा नाइट्रोनियम आयन जनरेट होता है, सारी मैग्नीशियम आपको ऑलरेडी पता है, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो ऑर्थो बन गया, अब पैरा बन गया। सुनिए, तो ये जो प्लस एम है बेटे, ये प्लस एम ऑर्थो एंड पैरा पे सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। प्लस एम के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पर सेम इल का प्रोडक्ट बनना चाहिए, बट ये माइनस आई भी होता है बेटे। तो माइनस आई है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा यहाँ से, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ से खींच लेगा, यहाँ से खींच लेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच लेगा। देखिए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस जगह पर ज़्यादा खींच जाने की, देखो यहाँ से कम खींच पाएगा, डिस्टेंस बढ़ गया ना, आई इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो इसका मतलब बेटा अगर इन दोनों की बात करें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींच गया, तो यहाँ पर मोर डिफिशियंसी है, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर ज़्यादा अटैक करता है, यहाँ पर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इसका मतलब यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट बनेगा पारा पे। देखिए पारा पे मेजर, सारी कहानी यहाँ पर लिखी मैंने, देखिए तो ये बना बिकॉज प्लस एम ऑफ NH इज सेम एट ऑर्थो एंड पैरा। प्लस एम तो सेम होता है, बट माइनस आई पावर इज लेस एट पैरा पोजिशन। यहाँ कम है, डिस्टेंस बढ़ने से यहाँ माइनस आई पावर कम हो गई, क्योंकि मोर डिस्टेंस है। सो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट पैरा, भाई यहाँ से कम खींच पाया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, मोर चांस ऑफ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एट पैरा, दैट्स वाई पैरा इज मेजर। सब कुछ चुन चुन के लिख दिया हूँ, चुन के लिख दिया हूँ, बस आप गौर फरमाते जाएं। अब इसके बाद जैसे ही कंपाउंड बनता है बेटे, चाहे ऑर्थो की, अब देखो जो मेजर बन गया उसकी बात कर लें अगर, तो मेरे बताओ पहले क्या मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन गया जो हम बनाना चाहते थे, मल्टी सब्स्टिट्यूशन हो जा रहा था, हमने मोनो में करवा लिया। कैसे? मॉडरेट एक्टिवेटर में कन्वर्ट करके। ओके, नाउ अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करा दें बेसिक मीडियम में, तो देखिए यहाँ पर HOH आया, यहाँ पर NH2 हो गया और यहाँ पर CH3COH हो गया, तो इसको CH3COH कर सकते हो वैसे। और देखो यहाँ पर NH2 हो गया, तो देखिए बेटा ये आपका देखो नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पे आ गया कि नहीं आ गया एनिलीन के साथ। हम डायरेक्ट अगर इसका नाइट्रेशन कराते तो कहानी कुछ और होती, तो देखिए अब यहाँ पर ये पैरा प्रोडक्ट यहाँ पर बना दिया हमने इसको। अच्छा, नाइट्रेशन के बाद हम और आगे तगड़े से करेंगे, बात समझना। सो मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड इज फॉर्म। अब आगे देखिए, और आपको बहुत बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ। सपोज वी वांट टू प्रिपेयर दिस वन, हमें ये बनाना है एनिलीन से, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना है, तो क्या बेटा आप डायरेक्ट बना सकते हो क्या आप डायरेक्ट बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। तो आपको सबसे पहले इसकी पावर को कम करना होगा, करा दिया हमने पावर। देखो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है, CH3COCl डाला, यहाँ पर H है, यहाँ पर NH है, ये प्लस है, ये माइनस है, और यहाँ पर ये प्लस वाला अटैक मारा और ये बन गया, दिस बिकम्स मॉडरेट एक्टिवेटर। क्यों? अब सल्फोनेशन करा है बेटे, तो अच्छी बताओ बेटा, फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर SO3H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पे, तो मेजर जो बनेगा आपका पारा बनेगा। चलिए ऑर्थो भी बन सकता था, बट मेजर यहाँ पर पारा हो। तो हमने सल्फोनेशन कराया तो बेटा यहाँ पर SO3H ग्रुप आ गया। जब SO3H ग्रुप आता है बेटे, तो उसका रिएक्शन अगर हम NaOH से करा दे तो बेटा आपको पता नहीं ये बेस है और ये आपका एसिड होता है, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। एसिड बेस रिएक्शन होने से क्या होता है बेटा, यहाँ से देखो NaOH है, तो यहाँ पे बेटा क्या है, तो इसका OH माइनस और इसका H प्लस यहाँ से निकल जाएगा, पानी निकाल देगा। पानी निकलता कि नहीं निकलता बेटा, और ये यहाँ पे ऐड होकर सॉल्ट बना देगा। देखिए सॉल्ट बन गया, तो यहाँ पर पानी निकल गया, देखो H2O निकल गया और यहाँ पर NaSO3H बन गया, NaSO3, H2O निकल गया ना देखो बेटा, तो NaSO3 बन गया। ओके, और जब हम NaCN कराते हैं बेटा इसका, तो ये पूरा ग्रुप रिमूव होकर यहाँ पे CN आता है। ओहो, अब आगे कहानी तो आप समझ गए होगे। अब आप इसका कराओ हाइड्रोलाइसिस। अब इसका कराओ क्या? हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस अगर आप कराएं तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख लो, NH था, CO था, CH3 था, तो यहाँ पर HOH भी हो जाएगा, यहाँ पर HOH, राइट बेटे। और यहाँ पर CN का हाइड्रोलाइसिस से बेटा आपको पता है COH कन्वर्ट हो जाता है। CN के हाइड्रोलाइसिस से किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? COH में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका COH में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो जो बनाना चाहते थे क्या बना लिया हमने, जो हम बनाना चाहते थे क्या बेटा हमने बना लिया। यस, बना लिया भाई, बना लिया। तो ये कितनी बढ़िया और कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, मज़ा आ रही होगी आपको ये काम करने में। मुझे डेफिनेटली पता है कि आपको बहुत मज़ा आ रही होगी ये काम करने में। अब जरा देखिए, ठीक है, सपोज अब हम बेटा यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें कि हमें ये बनाना है, देखिए क्या बनाना था, ऊपर चलिए, NH2COH बनाना था, NH2COH बनाना था, ये NH2। और भी तरीका हो सकता है, चलिए देखते हैं क्या तरीका हो सकता है, गौर फरमाइएगा जनाब। फिर से स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर, हमने इसको क्या किया, मॉडरेट एक्टिवेटर में चेंज कर लिया, यहाँ तो COCH3 आ गया। अब इसका हमने क्या किया बेटे, चूंकि एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो एसाइलेशन आराम से हो जाएगा, तो CH3COCH3 पैरा मेजर होगा यहाँ पर।
तो CH3 प्लस यहाँ पर है, फ्रीड क्राफ्ट अल्काइलेशन करा दिया, सॉरी फ्रीड क्राफ्ट क्या हो गया, अल्काइलेशन करा दिया, क्योंकि अल्काइल ग्रुप यहाँ पर ऐड होगा, ये आ गया। अब आपको पता है बेटा कि KMnO4 डाल दो, और अगर ये जो कार्बन है इसके पास अगर अल्फा हाइड्रोजन हुआ मिनिमम एक, तो बेटा ये पूरा का पूरा ग्रुप COH में कन्वर्ट हो जाता है। हमने टोल्यूइन में आपको बहुत डिटेल में बहुत सारे एग्जांपल्स बताए थे। ये हो गया ये काम हो गया। अब आगे का जो बचा HOH करा दो, हाइड्रोलाइसिस करा रहे हो ना, तो HOH कराए, देखिए ये यहाँ पर NH2 आ गया, ये कन्वर्ट हो गया। तो कई तरीके हो सकते हैं बेटा इसको एक पर्टिकुलर डिजायर्ड मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाने के। तो देखो पॉली सब्स्टिट्यूशन हो जा रहा था, हमने रोक के उसका मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनाना भी सीख लिया। पारा मेजर क्यों है वो आपको बता दिया, वो आपको पता चल गया कि भाई क्या रीजन इसके पीछे, क्या कहानी है बेटे इसके पीछे, वो कहानी भी आपको क्लियरली बहुत अच्छे से तगड़े से पता चल गई। ओके, अब बात करते हैं डाइजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन। डाइएजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन, उसकी प्रॉपर डिटेल मैकेनिज्म की बात करें बेटे, बहुत तगड़े से गर्दा तरीके से देखते हैं इस चीज को कि डाइएजोटाइजेशन का क्या मैकेनिज्म होगा, किस तरह से और उससे रिलेटेड क्या क्या रिएक्शंस बन सकती हैं, उन सारी रिएक्शंस का मैकेनिज्म, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस, वो सारी चीजें हम लोग अब डिटेल में बात करें। ओके बेटा, ठीक है। देखिए ये रहा आपके सामने, आपके पास ये एनिलीन है PHNH2। अगर आप बेटा एनिलीन समझ रहे हो ना, ये है कंपाउंड बेटे। अब इसको भी गद्दा तरीके से समझिए, बढ़िया तरीके से प्रॉपर मैकेनिज्म बढ़िया से एकदम मस्त और जबरदस्त तरीके से दिखाएंगे, बस आप देखते रहिए। इसमें NaNO2HCl डाल दो, या NaNO2HCl का मतलब क्या होता है बेटे, चलो लिख देता हूँ। अच्छा NaNO2HCl, जब आप NaNO2HCl लिखते हो तो इसका मतलब ये होता है, कुछ HCl हो गया ये, तो बेटा यहाँ से NaCl बाहर निकलता है और HNO2 बनता है। सो HNO2 प्लस NaCl, तो NaNO2HCl आप लिख लो बेटे, या फिर HNO2 लिख दो। कोल्ड कंडीशन पे काम करते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर, तो इन दैट केस बेटा क्या होता है, यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है। क्या बनाता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है बेटे। NH2 से क्या बन जाता है, N2Cl बन जाता है। अच्छा, तो आपने इसका एनिलीन का हमने डाइजोटाइजेशन करा दिया बेटे, तो क्या बन गया, N2Cl। अब इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो बेटा यहाँ पर N ट्रिपल बॉन्ड N होता है और यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है, राइट बेटे। यहाँ पर देखो आपका एक लोन पेयर है ना। या फिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें बेटे, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये होता है। कैसे होता है जरा देखो, यहाँ से उल्टा चलते हैं। एक लोन पेयर प्लस चार्ज क्या बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड बन जाएगा, जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ये देखिए, तो दोनों सेम चीज़ है कि नहीं बेटे, देखो आप रेजोनेंस। तो अगर हम इस लोन पेयर और प्लस चार्ज, जहाँ पर लोन पेयर यहाँ प्लस चार्ज है, तो उनके बीच में एक बॉन्ड आ जाएगा, आ गया देखो, और जहाँ पर लोन पेयर होता है वहाँ प्लस आ जाता है। तो देखना बेटा, कपलिंग रिएक्शन में जनरली हम इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, और डाइजोटाइजेशन में जनरली हम इसकी बात करते हैं। तो दोनों में दोनों की जरूरत पड़ेगी, आप समझ रहे हो ना। तो ये आपका डाइजोनियम सॉल्ट होता है, उसके साथ चूंकि प्लस है तो उसके साथ Cl माइनस पास में रहता है पोलैरिटी की वजह से। तो ये N2 प्लस है, ये भी आपका N2 प्लस है, बोथ आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ईच अदर। कभी हमें इस फॉर्मेट की जरूरत होगी, कभी हमें इस फॉर्मेट की जरूरत होगी, जिसकी जरूरत होगी हम उसका यूज करते जाएंगे। चलिए पहले तो ये देखते हैं कि बेटा ये बना कैसे, इसका क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से PHN2Cl बन जाता है। यहां तक आप बात तो तगड़े से गर्दा तरीके से बेटे समझ गए होंगे आप। देखिए आप जरा ग्यास ध्यान से एकदम आराम से गौर फरमाइएगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है, देखिएगा जरा। NaOH लिया बेटा, HNO2 बना दिया, NaCl बना दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। HNO2 का स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो बेटा देखो HONO ये होता है। चूंकि यहाँ पर एसिड है तो H प्लस है, H प्लस यहाँ पर लोन पेयर है बेटे, यहाँ पर H प्लस अटैक करेगा, क्या बेटा ये OH2 प्लस बना देगा, बना दिया। फिर ऐसे टूटेगा तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आ जाएगा। देखिए पानी निकल गया और यहाँ पर आ गया प्लस, और प्लस का मतलब खाली डब्बा, और प्लस इसके पास लोन पेयर भी 5 है ना, टोटल 5 होते हैं, प्लस आया तो इलेक्ट्रॉन चला गया, तो 1 2 3 4, ओके। प्लस चार्ज का मतलब खाली डब्बा है, ओके। नाउ अब आपके पास तो HNO2 से आपने क्या किया बेटा, NO प्लस जनरेट कर लिया। अब ये आपके पास RNH2 है, अमाइन है, यहां पर एनिलीन भी हो सकता था, पीएच लगा देते तो एक जनरल बात कर रहे हैं, यहां पर पीएच भी हो सकता था। अब बेटा देखो यहां पर लोन पेयर है, यहां प्लस चार्ज है, तो आपको पता है ना बेटा, एक लोन पेयर एक प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाता है, जहां पर लोन पेयर वहां प्लस चार्ज आता है। ये बात मैं आपको 10,010 बार बोल चुका हूं। तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, और जहां पर लोन पेयर है ऐसे बॉन्ड बनेगा, जहां पर लोन पेयर वहां प्लस आ जाएगा। देखिए बॉन्ड बन गया, जहां पर लोन पेयर वहां प्लस आ गया। जैसे ही प्लस आएगा बेटे, ये प्लस चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और यहाँ आएगा माइनस, बॉन्ड टूटेगा, यहाँ आएगा ऐसे, देखो ना ऐसे खींचेगा, इसके इलेक्ट्रॉन कैसे खींचेगा ना, देखो ना। तो यहाँ आएगा क्या, माइनस, और यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा माइनस और यहाँ आ जाएगा प्लस। देखो प्लस लिख रखा है मैंने ऑलरेडी, ये देखिए। तो ये प्लस माइनस हो जाएगा न्यूट्रलाइज, H हो जाएगा बाहर। ओहो गजब गजब भाई गजब हो गया है। तो जैसे ही यहाँ पर लोन पेयर सिंगल डबल हुआ, तो बेटा क्या यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा, क्या यहाँ रेजोनेंस हो जाएगा क्या। तो अब रेजोनेंस कराएं, लोन पेयर सिंगल डबल। लोन पेयर जहाँ पर जाए, देखो 1 2 3, लोन पेयर जहाँ पर जाता है वहाँ पर माइनस आता है, जहाँ से जाता है वहाँ प्लस आता है। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में आ जाता है, देखिए आ गया। फिर जैसे इन पर प्लस आया, खटाक से क्या करेगा बेटा, ये
जैसे n पर प्लस आया तो ये खटाक से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ऐसे, देखिएगा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ऐसे, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस। जैसे ये प्लस आया बेटा इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगी, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगी, प्लस माइनस हो जाएगा न्यूट्रलाइज, और बेटा ये H प्लस खटाक से जाके SO माइनस पे अटैक कर देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, RN डबल बॉन्ड O NOH। ये देखिए जनाब, फिर से OH आया, H प्लस यहाँ अटैक मारेगा, OH2 प्लस बनाएगा, फिर से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आएगा, देखिए आ गया। अब बेटा बताओ प्लस आ गया, बन तो गया डाइजोनियम। देखिए उसका एक स्ट्रक्चर ये था, तो N डबल बॉन्ड N प्लस, देखिए N डबल बॉन्ड N प्लस। अरे भाई साहब पहुँच गए जनाब, पहुँच गए। और ये लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना सकता है, और जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ प्लस आ जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से ये आपका R प्लस हो गया, और Cl माइनस है तो R Cl, दिस इज डाइजोनियम सॉल्ट। और आगे बढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ऐसे तोड़ते हैं, गुड लिविंग ग्रुप हो जाता है ये, दिस इज गुड लिविंग ग्रुप। यहाँ से निकलता है माइनस, यहाँ पे आता है प्लस, उसके बाद फिर आगे यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करके प्रोडक्ट बनाता है, या फिर आगे जैसा भी है जो भी है वो हम आगे बात करते हैं। बोलिए जनाब, तो क्या ये मैकेनिज्म डाइजोटाइजेशन का समझ में आया क्या प्रॉपर तरीके से बेटे, कि किस तरह से डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। और जैसे ही डाइजोनियम सॉल्ट बनता है बेटे तो यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस होता है, ये गुड लिविंग ग्रुप हो जाता है। क्यों गुड लिविंग ग्रुप हो जाता है, इसका रीजन क्योंकि यहाँ से N2 गैस निकल जाती है, जो कि N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, हाई बॉन्ड एनर्जी होती है बेटे इसकी, बहुत सिंपल प्रोडक्ट बना देता है ना। तो इसलिए आगे बढ़ जाता है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस आता है, उसके बाद फिर रिएक्शन को आगे बढ़ा देते हैं। कोई भी अगर न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे ऐड कर देगा और आपका प्रोडक्ट बना देगा, तो नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डाइजोनियम सॉल्ट। अब हमें वो सारी, देखो डाइजोनियम एनिलीन लिया आपने बेटा, उसमें आपने HNO2 डाल दिया, कोल्ड कंडीशन 0 डिग्री सेल्सियस, डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। NaNO2 HCl लेके डाइजोनियम सॉल्ट बना लिया। डाइजोनियम सॉल्ट बन गया, अब उसका क्या प्रॉपर मैकेनिज्म है किस तरह से हमने डाइजोनियम सॉल्ट बनाया, उसका मैंने आपको मैकेनिज्म भी डिटेल दिखा दिया। अब देखो हर चीज़ को चुन चुन के बता रहा हूँ आपको, तगड़े से एकदम गर्दा और मस्त जबरदस्त तरीके से बेटे। तो आपने डाइजोनियम सॉल्ट बना लिया, उसका प्रॉपर मैकेनिज्म सीख लिया। अब डाइजोनियम सॉल्ट बनने के बाद क्या होगा, देखो हम बढ़ेंगे क्या, हम आगे क्या, देखो अभी हम आपको जो आगे रिएक्शंस दिखाएंगे वो डाइजोनियम सॉल्ट से रिलेटेड रिएक्शंस बताएंगे। बट बेटा वो डाइजोनियम सॉल्ट बना कहाँ से, एनिलीन से। अगर आप एनिलीन की बात करो या फिर अमाइन से, अगर आप RnH2 की बात करो तो आप अमाइन या एनिलीन से डाइजोनियम सॉल्ट तक पहुंच जाओगे डाइजोटाइजेशन करा के। उसके बाद फिर वो डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो आगे किस तरह से रिएक्शंस देगा, आगे कौन कौन सी कंपाउंड के साथ वो रिएक्ट कर सकता है, हम उन रिएक्शंस की बेटे अब बात करने जा रहे हैं। अब हम उन रिएक्शंस की बात करने जा रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग बात करने जा रहे हैं रिएक्शन, नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट विथ वाटर एंड हीट। तो वाटर और हीट के साथ डाइजोनियम सॉल्ट क्या बनाएगा, हाँ लेकिन शुरुआत आप ये मान के चलना कि शुरुआत कहाँ से हुई है, आप ये मान के चलना शुरुआत कहाँ से हुई है, एनिलीन से हुई है। हमने इसका डाइएजोटाइजेशन कराया है, तो यहाँ पर N2 प्लस बना है, क्या बना बेटा, N2 प्लस बना है। और यहाँ पर आप इसको N2Cl भी लिख सकते हो ऐसे प्लस माइनस, या फिर आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए सब चीज़ें यहीं पर देख लो एक बार, लाइक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर प्लस, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए जनाब यहाँ पर N डबल बॉन्ड N, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर लोन पेयर कुछ। तो अब ये बनने के बाद इनकी रिएक्शंस आगे कैसे बढ़ेंगी, इन सब की हम उसकी बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो है वाटर एंड हीट के साथ इसका क्या रिएक्शन होगा, हम उस रिएक्शन की बात करेंगे बेटे, तो ये रहा आपके सामने, है ना। ये ArSN1 होता है, ArSN1 होता है। एरोमेटिक है ना आपका यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। एरोमेटिक की चूंकि बात कर रहे हैं इसलिए एरोमेटिक आ गया, बाकी SN1 SN2 आपको पता है, इसलिए यहाँ पर बहुत गर्दा तरीके से आप पहले से SN1 SN2 SNI सारी मैकेनिज्म देख चुके हो। चूंकि AR एरोमेटिक कंपाउंड है इसलिए यहाँ पर AR लग गया बस। सो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, यूनिमोलिकुलर। ओके, तो इस तरह से हम ये अब इस रिएक्शन की बात करेंगे, और तगड़े से समझेंगे बेटा प्रॉपर तरीके से कि कैसे क्या हो सकता है, और इससे रिलेटेड आगे हम गर्दा तरीके से आगे बात करते चले जाएंगे, वो सारी रिएक्शंस को देखते चले जाएंगे। ओके, देखते हैं बेटा इस रिएक्शन में क्या है। तो एक्चुअली हम क्या करते हैं बेटा, डाइजोनियम सॉल्ट मतलब पहले हमने एलिन से बना लिया, उसको वाटर के वजह से अगर हम हीट करें बेटा तो N2 रिमूव होकर यहाँ पर OH आता है, फिनॉल बनाता है। क्या बनाता है, फिनॉल। अब हुआ कैसे, इसका मैकेनिज्म क्या है बेटे, जब इसको हीट करते हो बेटा तो देखो एक्चुअली में दो चीज़ें हैं बेटा, एक तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसके निकलने के बाद यहाँ पर N2 गैस बनता है जो कि हाई बाउंड एनर्जी होता है, काफ़ी स्टेबल होता है। हीट हमें इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो वाटर है, वाटर का भी H+ रिमूव करने के लिए H+ हीट देना पड़ेगा, और दूसरा बेटा इसको भी रिमूव करने से इसको हीट देना होगा। क्यों, क्योंकि जब pH+ बनता है बेटा तो ये अनस्टेबल होता है। जो pH+ बनता है ये क्या होता है बेटे, अनस्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर sp हाइब्रिड होता है, sp मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो इसलिए इसको हीट देना पड़ेगा तब ये बनता है। और जैसे pH बनता है बेटा यहाँ पर लोन पेयर अटैक कर देता है, और देखो आपका ये कंपाउंड बनाएगा, क्योंकि लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाएगा बेटा, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस चार्ज आएगा। उसके बाद जैसे ये बनेगा
ये अच्छा लिविंग ग्रुप बना यहाँ पर, जहाँ से प्लस चार्ज आने से क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा बेटे, खींच लेगा तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस, और यहाँ पर प्लस आएगा, इस प्लस बाहर निकल जाएगा, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यहाँ पर बचा जाएगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म कि किस तरह से हम डाइजोनियम सॉल्ट को हीट करें इन प्रेजेंस ऑफ वाटर तो फिनॉल बन जाएगा। सो रेट इज वेरी वेरी स्लो बिकॉज पीएच प्लस इज वेरी अनस्टेबल। ओके, आगे बात करते हैं। हम लोग बॉल्ट्जमैन रिएक्शन की बात करते हैं। बॉल्ट्जमैन रिएक्शन की बात करते हैं। देखिए क्या होगा इसमें। देखिए बेटा, हमने लिया एनिलीन, समझिएगा, हमने क्या लिया, एनिलीन लिया बेटे, उस हमने HBF4 का रिएक्शन कराया, HBF4 का रिएक्शन कराया। HBF4 बेसिकली क्या बेटा, क्या बोलते हैं इसको, टेट्राफ्लोरोबोरेट। क्या बोलते हैं इसको, टेट्राफ्लोरोबोरेट। क्लियर बेटे? चलिए, तो पहले तो हम क्या करेंगे, देखो दोनों हमने एक साथ लिख दिया, जरा बात को समझिएगा। पहले तो हम इसका डाइजोटाइजेशन कराएंगे बेटे। डाइजोटाइजेशन कराएंगे तो देखो आपका डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, बन गया डाइजोनियम सॉल्ट। और HBF4 का मतलब बेटा H+BF4-, तो देखिए आपका BF4- है। वैसे जनरल रिएक्शन में क्या लिखा होता है कि डाइजोनियम सॉल्ट होता है। देखो NaNO2 यहाँ पर इसलिए लिखा गया कि पहले इसका डाइजोटाइजेशन कराएंगे, फिर इसका HBF4 से रिएक्शन कराएंगे, जो कि हो रहा है। जनरली ये रिएक्शन ऐसा रहता है कि आपने क्या किया, डाइजोनियम सॉल्ट ले लिया, N2+ ले लिया, इसका रिएक्शन आपने HBF4 से कराया, कुछ इस तरह से रहता है। ठीक है, तो ये H+ और BF4- होता है, और इसकी रिएक्शन आगे बढ़ती है, तो यहाँ से निकलता है माइनस, यहाँ प्लस आता है। और जो आपका BF4 होता है ना बेटे, वो बेसिकली BF3 + F- होता है। तो यहाँ पे प्लस आया तो F- यहाँ पे अटैक कर जाता है और आपका फ्लोरोबेंजीन बना देता है जिस तरह से। ठीक है, लेकिन कब, सनलाइट और हीट के प्रेजेंस में, सिलिका के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कराते हैं, तब ये बनता है, और यहाँ से N2 और BF3 बाहर निकल जाता है। जैसे BF4 है तो मैंने बताया ना, BF4 बेटा क्या, BF4- इज मिक्सचर ऑफ BF3 + F-, ये होता है। ठीक है, तो आपने डाइजोटाइजेशन कराया बेटे, डाइजोनियम सॉल्ट बना दिया। इसका रिएक्शन आपने किससे कराया, फिर HBF4- से कराया या BF4- से कराया, सनलाइट या हीट के प्रेजेंस में, सिलिका के SiO2 के प्रेजेंस में, तो आपका ये फ्लोरोबेंजीन बन जाता है। बट जनरली ये मेंशन नहीं होता, नहीं मेंशन होता है बेटा, तब भी आप समझ लेना कि रिएक्शन ऐसे ही हो रही है। अगर नहीं मेंशन है तब भी आप ये समझ लेना कि रिएक्शन इसके प्रेजेंस में कराया जा रहा है। जनरली यहाँ पर HBF4 लिखा होता है डाइजोनियम सॉल्ट के साथ। जैसे देखो डाइजोनियम सॉल्ट है और यहाँ पर HBF4 ऐसे लिखा रहता है। ये देखिए आप मैकेनिज्म देखिए, अभी मैंने बताया आपको क्या, फोटोकेमिकल, देखो HNO है, इसका मतलब फोटोकेमिकल, तो फोटोकेमिकल की वजह से रिएक्शन और भी इंड्यूस हो जाती है, इसका रेट और भी बढ़ जाता है। सो द डिकम्पोजिशन में ऑल्सो बी इंड्यूस्ड फोटोकेमिकली। ओके चलिए, N2 4 है, टूटा ऐसे, माइनस यहाँ प्लस आया, आ गया प्लस, अब माइनस बेटा यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस आया तो N2 देखो बाहर निकल गया। अब पता है आपको BF3- और F जो है बेटे, ये बेसिकली क्या है बेटे, आपका BF3 ऐसे लिखो, BF3 + F-, तो अभी F- यहाँ अटैक कर देगा और फ्लोरोबेंजीन बना देगा। तो बहुत सिंपल रिएक्शन थी बेटे, ये बॉल्ट्जमैन रिएक्शन, इट्स वेरी सिंपल रिएक्शन। मैकेनिज्म आपके सामने है ना। तो किस तरह से कैसे आपको मेंशन को, जनरली ये मेंशन नहीं होता है, कोई बात नहीं, इस तरह से लिखा होगा, आपको ये अंडरस्टूड होगा कि आपको ऐसे बना लेना है ना। तो इसके प्रेजेंस में रिएक्शन का रेट जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है, इंड्यूस हो जाता है फोटोकेमिकली, हम और थोड़ा सा फास्ट करा सकते हैं इस रिएक्शन को। तो अगर ये नहीं भी लिखा है तब भी आपको रिएक्शन करानी है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेटे? ओके गुड। अब आगे देखें, रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट विथ H3PO2, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा। इसका मैकेनिज्म आपको जनरली नहीं मिलेगा सीधे सीधे, है ना। अब जैसे कि आप बोलोगे ना सर H3PO2 है तो ये तो H+ देगा, है ना। एक्चुअली में होता क्या है, मैं पहले रिएक्शन आपको बताता हूँ। N2Cl होता है, N2+ होता है बेटे, जब इसका H3PO2 कराते हैं तो बेटा बेंजीन बन जाता है, H आ जाता है। आप बोलोगे सर ये निकला यहाँ पर माइनस, यहाँ पे प्लस आया, और सर H3PO2 प्लस देगा, ये प्लस प्लस कैसे अटैक मार देगा यहाँ पे, कैसे बनेगा? तो बड़ा मिसकॉन्सेप्शन होता है इसमें बेटे, बात समझे ना क्या इंपॉर्टेंस बोलने जा रहा हूँ इस चीज़ की। तो बड़ा मिसकॉन्सेप्शन होता है, तो हम जल्दी रट्टा मार लेते हैं कि भैया हम क्या करेंगे, डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन जब H3PO2 से कराते हैं तो बेंजीन बन जाता है। अब कैसे बन जाता है हमें नहीं पता भाई, हम नहीं जानते। मतलब इतना पता है क्या कि भाई ये है आपका डाइजोनियम सॉल्ट, ये है N2+, हमने इसका H3PO2 से रिएक्शन कराया तो ये बन गया आपका बेंजीन, यहाँ लग गया H। लेकिन जब दिमाग लगता है सर ये तो एसिड है, ये तो H+ देगा, और सर ये तो ऐसे निकल रहा था यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये प्लस प्लस कैसे अटैक मार देगा, ये कैसे बन गया, दैट इज मिस्ट्री। तो उस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं अभी, चलिए उस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए कैसे, बहुत डिटेल मैकेनिज्म, बहुत रेयर केस में आपको इसकी मैकेनिज्म देखने को मिलेगी, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और देखिए और समझिए बेटा इस बात को, रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ना है, चीज़ों को समझना कि किस तरह से कैसे क्या होने वाला है, मस्त चीज़, गर्दा चीज़। देखिए कैसे, तो आपके पास N2X था, X को आप Cl ले सकते हो या कोई हेलोजन। H3PO2 से रिएक्शन कराओगे तो बेटा यहाँ पर क्या होता है, बेंजीन बनता है, और ये H3PO2 H3PO3 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो X है बेटा वो HX बना लेता है और यहाँ से N2 निकल जाता है। ये कंप्लीट रिएक्शन आपके सामने रखा मैंने। तो बेसिकली हो क्या रहा है, डाइजोनियम सॉल्ट बेटा H3PO2 के प्रेजेंस में बेंजीन में कन्वर्ट होता जा रहा है। अब ये कैसे, जैसे कहा था कि यहाँ पर H लग जा रहा है बेटे,
तो ये H कैसे, ये H यहाँ पर कैसे लग जा रहा है, तो जरा इस बात को हम समझें। तो देखिए इसका मैकेनिज्म क्या है। आपको जो बेटा H3PO2 है, H3PO2 इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, HPOH होल ट्वाइस, जस्ट मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ इसको। हमें पता है कि H3PO2 में एक पीएच बॉन्ड होता है, ठीक है, और बाकी एक डबल बॉन्ड होता है और एक OH होता है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। बट बेटा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखे तो ऐसे लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं ना, 2OH होल ट्वाइस, ये जस्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब ये हम समझ लें कि 2OH लगे, है ना, गड़बड़ मत करना, ठीक, ओके। चलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आगे बढ़ता है इसमें, कैसे देखिए, हीट कर ही रहे हो या सनलाइट ले ही रहे हो, तो बेटा यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, ऐसे ब्रेक होगा, तो यहाँ एच रेडिकल और POH होल ट्वाइस का रेडिकल अलग हो जाता है। फिर आपके पास देखो बेटा N2X था, ये देखिए। अब जब इस बात को समझिएगा, यहाँ पर ये मैकेनिज्म में बहुत हेल्प करेगा बेटा आपका। देखिए कैसे, जो X है बेटा उसके पास माइनस है, तो लोन पेयर तो है ही इसके पास, ओके चलो ठीक है। यहाँ पर ये होमोलाइटिकली ब्रेक होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसका ये वाला एकदम बढ़िया तरीके से, एक इलेक्ट्रॉन इसका ये वाला। इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, उसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, देखिए आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर, देखिए पूरा मैंने लिखा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया। इलेक्ट्रॉन आने से प्लस तो पहले से था, एक माइनस आ गया, पहले प्लस पहले से था, ये आया तो यहाँ माइनस आ गया। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, और भी हैं बट हम इसको माइनस इसको शो कर रहे हैं, और अंडरस्टूड जो भी होंगे। तो 2 था तो एक यहाँ बच गया, और चूंकि यहाँ पर पहले से माइनस था, तो देखो माइनस था पहले से है, इलेक्ट्रॉन चूंकि इधर गया तो यहाँ प्लस आ गया। इतनी बात समझ रहे हो ना। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पर होमोलाइसिस हुआ, तो ये आपका बेंजीन फ्री रेडिकल बन गया। अब जरा देखिएगा, क्या बेटा ये X का प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया, क्या यहाँ पर X रेडिकल आ गया, देखिए ये प्लस माइनस बेटा न्यूट्रलाइज हो गया, देखिए ये यहाँ पर X रेडिकल अलग हो गया। अब जरा नाइट्रोजन पे देखिए, जरा इसको यहाँ से देखिए, इस नाइट्रोजन के पास देखो बेटा, ये तो लोन पेयर बन गया ना, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री है कि यहाँ फ्री हुआ, तो आप यहाँ पे लोन पेयर शो कर सकते हो, और लोन पेयर होगा भी, देखो पूरा लॉजिकली सामने आपकी चीज़ सामने आ रही है। और ये तो इसका प्लस माइनस भी तो न्यूट्रलाइज हो गया, तो यहाँ से प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया, N ट्रिपल बॉन्ड N बचा, ये आपका N2, बेंजीन फ्री रेडिकल बन गया। समझो, देखो कितनी बढ़िया चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ। जब ये बेंजीन फ्री रेडिकल बना बेटे, तो देखो यहाँ पर H रेडिकल आया था, ओहो भाई साहब H रेडिकल आया था, और H रेडिकल यहाँ पर अटैक करेगा, और देखो ये बेंजीन बनाएगा। सो दिस इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब बात ये आती है जनाब कि सर यहाँ तो H3PO3 बन रहा था, वो कहाँ गया, यहाँ तो आपने POH होल ट्वाइस लिखा है सर, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये कैसे बनेगा, HX कैसे बनेगा सर, ठीक है आपने ये बना दिया, N2 निकाल दिया, इनका क्या होगा, कंप्लीट रिएक्शन कैसे, तो उसका भी टेंशन नहीं लेना, वो भी बना के दिखा रहा हूँ आपको, वो भी बना के दिखा रहा हूँ, वो टेंशन भी आपके दिमाग से निकाल रहा हूँ, जरा समझिएगा, गौर फरमाइएगा ध्यान से। आपके पास ये X रेडिकल यहाँ से जनरेट हुआ था और एक यहाँ है, ये दोनों मिल जाएंगे आपस में, और देखिए POH होल ट्वाइस बना देंगे, ये H2PXO2 बना देंगे, H2 देखो H2PX और यहाँ पर O2, या फिर XPOH होल ट्वाइस, X की जगह हेलोजन ले सकते हो, क्लोरीन, जिन्हें हम क्लोरीन की बात करते हैं क्लोरीन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये बन गया, ये दोनों कंबाइन हो गया आपस में, क्लियर बेटे। इसके बाद फिर इसका क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है। इसके बाद बेटा इसका क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है। हाइड्रोलाइसिस ये PX3 बनाता है, अगर क्लोरीन है तो PCl3 बनाता है। बेटा आपको पता है फिर कि PX3 या PCl3 कर हाइड्रोलाइसिस कराओ तो बेटा HX और H3PO3 बनता है ना। ये IOC में आपको बहुत पढ़ाया गया है ये चीज़ और ये चीज़। तो बेटा यहाँ पर अगर हम PX3 या PCl3 का हाइड्रोलाइसिस कराएं बेटे, हाइड्रोलाइसिस तो H3PO3 और यहाँ पर HCl बन जाता है, अगर Cl है तो ये आपका रिएक्शन। तो बेटा बताओ फाइनली आपको H3PO3 मिला क्या, HX मिला क्या, 2 ये मिल गए, देखिए तो ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, N2 यहाँ से बना, देखो आपका कहाँ गया, ये बना, और बेटा बेंजीन ये बना आपका यहाँ पर, ये देखो सारी चीज़ें आपके साथ। तो प्रॉपर बैलेंस रिएक्शन कैसे कैसे क्या क्या इवन साइड प्रोडक्ट आते हैं वो भी हमने मैकेनिज्म के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश की। बोलो बेटे क्या ये रिएक्शन, तो इस रिएक्शन में बहुत बेटा लोगों के दिमाग में ये रहता है कि सर ये कैसे हो जाता है, कैसे बन जाता है ना। जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया कि देखो ऐसा सोच सकते हो अगर आप कि भैया वहाँ भी प्लस आया बेंजीन पर भी और यहाँ पर ABH प्लस है, कैसे अटैक करेगा सर, बनेगा तो कैसे बनेगा बेंजीन, ये ऐसे बनेगा बेंजीन बेटे, और साइड प्रोडक्ट भी कैसे बनेंगे वो सब भी आपको मैंने तगड़े से प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ दिखाया बेटे। चलिए पानी पीते हैं। गट 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 गट, जेब बात हो गई, जेब बात। तो यहाँ तक आ गए और ये पूरा प्रॉपर हमने प्रॉपर मैकेनिज्म देख लिया बेटे। अब आगे बात करें किसकी, मिक्स्ड रिएक्शंस। अब मिक्स्ड रिएक्शंस आप देखो गर्दा तरीके से आप रिएक्शंस करते चलो, देखो फटाफट फटाफट एकदम चुटकी में सब कुछ होता चला जाएगा, एकदम सारी चीज़ सारे रिएक्शंस अभी हमको फटाफट कवर करके दिखा दे रहे हैं। अब तो कुछ हुआ ही नहीं, देखो कुछ भी नहीं बचा, सारी चीज़ें एकदम कितनी हलवा हो गई सब चीज़ों को जानने के बाद। अब आपके माइंड में एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं बचेगा कि भाई नाउ व्हेन, आप कुछ नहीं लगा पाओगे गारंटी इस चीज़ की, क्योंकि जो चीज़ें आप जहाँ फंस सकते थे वो चीज़ें मैंने आपको पहले रखी। अब है कि स्मूथ तरीके से हम रिएक्शन को बताते चले जाए और आप देखते चले जाओ। तो देखिए
अगर हम N2X का बेटा अल्कोहल के साथ रिएक्शन करें, एक रिएक्शन ये और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इथाइल अल्कोहल है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन अल्कोहल से है तो अल्कोहल बेटा एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। देखो 2 कार्बन थे, 2 कार्बन का एल्डिहाइड बन गया और ये आपका बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका किसमें? बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। मैकेनिज्म कुछ उसी तरह का है जो इसके पहले बताया, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर HCl और N2 बाहर निकलता है, ठीक है। आगे आप जरा देखें, आप जैसे कि आप जरा देखिएगा ध्यान से ये N2 प्लस है, यहाँ से टूटेगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आएगा, तो यहाँ पर निगेटिव पार्ट अटैक करेगा। तो बेटा क्या इसकी मैकेनिज्म मैं आपको बता चुका हूँ, किसकी वजह से यहाँ पर फिनॉल बन जाता है, बता चुका हूँ। अभी H3PO2 हीट वाला बताया मैंने आपको कि बेंजीन बन जाता है। देखिए अब बताओ बेटा, अब बेटा बताओ CuCl2Cl है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल होगा Cl माइनस होगा, तो ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, Cl अटैक कर जाएगा। देखिए सिमिलरली यहाँ पर Br माइनस होगा बेटा, CuBr2 HBr है, Br माइनस होगा तो यहाँ Br लग जाएगा। CuCN2KCN या CuCN KCN होगा तो बेटा Cn माइनस है यहाँ पर, देखिए सब लिखा हूँ, यहाँ पर Cn आ जाएगा। Ki हीट है तो बेटा Ki से क्या आपको I माइनस मिलेगा, देखो I माइनस अटैक करके ये बनाएगा। अब बेटा बताओ क्या इसका अभी डिटेल बाल्सीमैन रिएक्शन का मैकेनिज्म बताया कि नहीं बताया, तो यहाँ से F माइनस यहाँ पे अटैक करेगा इस कंपाउंड के ऊपर और यहाँ पर फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। बताओ बेटा कहानी समझ में आई कि नहीं आई, अब बताओ कहानी समझ में आई कि नहीं आई, एकदम गर्दा और मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे बोलो, समझ गए। देखो तो कितनी आसानी से चुटकी से सारी रिएक्शन सब होती चली जा रही हैं। और आगे देखते हैं जरा से, और आगे देखते हैं। मान लो बेटा आपने क्या किया, इथाइलिन लिया या इसको एसिटिलीन भी बोलते हैं, और ये रिएक्शन हमें बचपन से पढ़ाई जा रही है कि अगर हम एसिटिलीन या एथाइलिन में रेड हॉट कॉपर ट्यूब से पास करें इसको लगभग 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो बेटा इसको बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है और ये कंपाउंड एरोमेटिक हो जाता है। फिर अगर इसका हम नाइट्रेशन करें तो NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन लग जाएगा इसमें, इसकी मैकेनिज्म भी ऑलरेडी डिस्कस्ड है। और बेटा फिर NO2 को अगर हम रिडक्शन करा दें SnHCl, जिंक HCl या H2 पैलेडियम, बेटा कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करा दें इसका, या फिर हम मेटल के साथ एसिड ले लें, एसिडिक मीडियम में करा दें अगर हम, तो बेटा क्या बन जाता है आपका एनिलीन बन जाता है। डिटेल मैकेनिज्म इसका नाइट्रोबेंजीन में करा रखा हूँ, ये मैकेनिज्म भी आपको करा रखा हूँ और ये आपको बचपन से पता है। तो बेटा बताओ यहाँ से यहाँ तक हम इस इथाइन से बेटा इथाइन से एनिलीन बना सकते हैं क्या, एसिटिलीन से एनिलीन बना सकते हैं क्या। तो बेटा क्या ये नहीं करा रखा, पूरा डिटेल मैकेनिज्म करा रखा है, क्या ये नहीं करा रखा, पूरा डिटेल मैकेनिज्म करा रखा है। आपके सामने बेटे, आपके सामने बेटे, ये है आपके सामने। और देखें चल गुड लिविंग ग्रुप है, ओके। न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर, यहाँ से जाएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस और न्यूक्लियोफाइल यहाँ चिपक जाएगा, ये देखिए N2। अब जरा देख लें, अब वही चीज़ है। अब जरा देखिए और क्या, CuCl HCl ले लो, CuBr HBr ले लो या CuCN HCN ले लो, तो यहाँ से आपको Cl माइनस मिलेगा, लग गया। यहाँ से आपको Br माइनस मिलेगा, लग गया। यहाँ से आपको Cl माइनस मिलेगा, लग गया। ये तीनों की तीनों रिएक्शंस बेटे कौन सी रिएक्शन होती हैं बेटे, सेंड मेयर रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, सेंड मेयर रिएक्शन बोलते हैं इसको। इस रिएक्शन को हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, बाल्सीमैन रिएक्शन, ये बेटा आपको बताया था। वैसे तो हमें क्या लगता है इसको देखिए कि H+ आयन डोनर है बेटा, H+ कैसे अटैक करेगा, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हमने फॉलो की थी, बेंजीन बनाता है। ये क्या बनाता है, बेंजीन बनाता है। देखिए KSH से कराएं तो बेटा यहाँ पर SH माइनस है, SH माइनस है, SH लग जाएगा, देखिए लग गया। KOH से कराएं तो बेटा OH माइनस लग जाएगा। RLi से कराएं तो Li प्लस और R माइनस है, R लग जाएगा यहाँ पर, ये देखिए। RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Cu से, तो बेटा बताओ यहाँ पर C पर प्लस और यहाँ पर माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पूरा जुड़ जाएगा जाके, देखिए जुड़ गया इस तरह से। HOH और हीट से कराएं बेटा तो आपको पता है कि फिनॉल बन जाता है। बोलो ना बेटा, सब इजी हो गया कि नहीं, सब गलत तरीके से करा दिया कि नहीं करा दिया बेटा, सारी चीज़ें आसान हो गई कि नहीं होगी, बताया आप मुझे। सेंड मेयर रिएक्शन अभी मैंने आपको बताया था, सेंड मेयर रिएक्शन, CuCl2 HCl ले लो, CuBr2 HBr ले लो, है ना। सो फॉर्मेशन ऑफ अराइल हैलाइड ये फ्रॉम डाइजोनियम, सब Cl लग गया, Br लग गया, बता चुका हूँ ऑलरेडी, बता चुका हूँ ऑलरेडी। और देखिए, और देखिए जनाब, और देखें गिटरमैन रिएक्शन में क्या होता है बेटे डिफरेंस क्या है, देखो जरा सा। सेंड मेयर और गिटरमैन में डिफरेंस क्या है कि वहाँ पर CuCl था, CuBr था, CuCN था, यहाँ पर सिर्फ कॉपर होता है, बाकी वहाँ भी HCl था, वहाँ भी HBr था, वहाँ भी KCN था या HCN था। तो डिफरेंस इतना आया गिटरमैन और सेंड मेयर में कि भैया यहाँ पर कॉपर का सॉल्ट था, यहाँ पर प्योर कॉपर है, केवल कॉपर है और कॉपर के साथ ये हम कंपाउंड ले रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी Cl माइनस लगेगा, Cl आएगा, सारी मैकेनिज्म आपको पता है, Br आएगा, यहाँ से Cl माइनस से Cn आ जाएगा। ये लीजिए जनाब आपके सामने, ये लीजिए जनाब आपके सामने, कहानी क्लियर है। तो सेंड मेयर क्या है, गिटरमैन क्या है, कहानी समझ में आई क्या बेटे। चलो एक बार फट से रिवाइज मारते हैं, रिवाइज सेशन भी मैंने रखा है इसमें, जरा देखिए आप रिवाइज सेशन में देखिए फटाफट। H3PO2 बेंजीन, वाटर 180 डिग्री सेल्सियस, फिनॉल
CuCl HCl Cl लग गया, CuBr HBr Br लग गया, सेम में रिएक्शन। आगे देखिए, ये देखिए कॉपर पाउडर HCl, कॉपर पाउडर HBr, कौन सा रिएक्शन? गेटरमैन रिएक्शन। कहता रिवाइजेशन देखें आप, तो बेटा यहाँ पर Cl लग गया, इसकी वजह से Br लग गया। Ki से कराएंगे तो I माइनस है, I लग जाएगा। HBF4 बोल्ट्जमान रिएक्शन से फ्लोरीन लग गया। एक्वस KCN है भैया, तो Cn आएगा, लग गया। और हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं Cn का, तो COH बन जाता है। और बेटा अगर हम इसका रिएक्शन किससे करा दें फिर से, बेंजीन और NaOH के प्रेजेंस में, तो बेटा यहाँ पर ये बाइफिनाइल बना देता है। क्या बना देता है? बाइफिनाइल बना देता है। क्या बना देता है बेटा? ये बाइफिनाइल बना देता है। कैसे? बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हो। यहाँ से निकलेगा माइनस, यहाँ प्लस आएगा, आया प्लस, सामने आपके पास बेंजीन है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तो यहाँ से H प्लस निकलेगा, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देखिए आपका ये बन जाएगा N2 और HCl बाहर। कहानी क्लियर? तो इस तरह से बेटा बेंजीन NaOH के रिएक्शन से भी आप ये बना सकते हो। तो सारी रिएक्शंस देखो, सब कुछ आपके सामने मैंने रखा। आपका डाइजोनियम सॉल्ट से क्या क्या रिएक्शंस बन सकती हैं, बट ध्यान रखना बेटा, डाइजोनियम सॉल्ट तक जाने के लिए हम पहले एनिलीन को क्या करेंगे? डाइजोटाइजेशन कराएंगे, HNO2 से रिएक्शन कराएंगे कोल्ड कंडीशन में 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पहुँचेंगे, इसका खट 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 करके हम प्रोडक्ट बना लेंगे। तो जहाँ जहाँ पर आप फंस सकते थे, आपको कन्फ्यूजन था बेटा, वो हमने पहले ही क्लियर कर दिया। बाकी तो सब गर्दा तरीके से, स्मूथ तरीके से, खटाखट चुटकी में सारी चीज़ें होती चली गई। तो ये एनिलीन का पहला सेशन बेटे हम लोगों ने कंप्लीट किया। एनिलीन का एक सेशन हम और लेंगे, जिसमें हम कपलिंग रिएक्शन और EAS रिएक्शन, जहाँ पर नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ब्रोमिनेशन है ना, और कपलिंग रिएक्शंस कैसे कैसे होती हैं एनिलीन की, वो सारी चीज़ें और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के साथ, पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ, है ना। तो इस सेशन में इतना ही रखते हैं। आपको क्या करना है बेटा? लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना है, ठीक है बेटे। और आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगले सेशन में बेटे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो। व्हाई नॉट डी।